दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को पहले से मालूम था कि इंडिया अग्नि 5 पर काम कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने भी अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा और अग्नि 5 से पहले अबाबील मिसाइल का तजर्बा कर लिया। दोस्तों, इस मिसाइल की साख्त में ये एहतमाम भी किया गया था कि इसके ज़रिए एक से ज़्यादा रवायती या जौहरी बम ले जाए जा सकते थे, जो अगर मुख्तलिफ अहदाफ पर गिराए जाएं तो इनको बैक वक़्त तबाह करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस के ज़राए ने जून सन 2017 में भारत को इतला दी थी कि पाकिस्तान अभी तक अबाबील को बाकायदा डिप्लॉय नहीं कर सका, जिसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान और भारत में जंग हो जाए तो अबाबील फौरी तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार ना होगा। दरअसल ये खबरें भी आती रहीं कि इंडिया अपने साबिक इत्तेहादी रूस से S-400 मिसाइल शिकन सिस्टम खरीद रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों को रोकने के लिए एक मौसर निज़ाम होगा, बल्कि चीन की तरफ से आने वाले किसी भी मिसाइल हमले का तोड़ कर सकेगा। तो दोस्तों, ये वो हालात थे जब चीन ने फैसला किया कि पाकिस्तान को जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम दे दिया जाए। बैनुल-अक़वामी दिफाई मंजरनामे में चीन का ये इकदाम बहुत जुर्रतमंदाना इकदाम समझा जाता है, जिसके जवाब में अब या तो अमेरिका को भी इस किस्म का निज़ाम भारत को देना पड़ेगा या भारत हमेशा पाकिस्तानी मिसाइलों की बौछार की जद में रहेगा। चुनांचे पिछले साल जब अमेरिका ने भारत को बता दिया था कि पाकिस्तान अभी तक अबाबील को बाकायदा अपने मिसाइल असला खाने में इंडक्ट नहीं कर सका, तो भारत ने अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा करके पॉइंट स्कोर कर ली थी। दोस्तों, इस पस मंज़र के साथ आइए अब चलते हैं उन 5 बुनियादी सवालों की तरफ कि पाकिस्तान को इस चीनी ट्रैकिंग सिस्टम से क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे और ये सिस्टम किस तरह बाकी ट्रैकिंग तरीक़ों से मुख्तलिफ और ज़्यादा कारगर होगा। आपने देखा होगा जब भी कोई मिसाइल फायर किया जाता है तो पहले वो सीधा फ़ज़ा में बुलंद होता है और दरअसल कैमरे और रडार की आंख इसकी परवाज़ को देखती रहती है। इस देखने को ट्रैकिंग कहा जाता है, लेकिन इस ट्रैकिंग की भी एक हद होती है। जो मिसाइल किसी भी जगह से लॉन्च किए जाते हैं, इनकी उड़ान को एक महदूद फासले तक ही ज़ेरे नज़र रखा यानी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं, पावरफुल दूरबीनों के ज़रिए मिसाइल की उड़ान लाइन पर मुसलसल नज़र रख सकते हैं और इसको हदफ तक जाता भी देख सकते हैं, यानी इस मकाम पर भी जहां ये मिसाइल जाकर अपनी नोक पर रखा जौहरी बम गिराता है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं, लेकिन चीन ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की इस ज़रूरत को पूरा किया जाए। चुनांचे 4-5 माह पहले एक ट्रैकिंग टीम भी इस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ भेजी गई, जो पाकिस्तानी इंजीनियरों, मिसाइल साजों और दूसरे मुतल्लिका अमले को ट्रेनिंग देती रही। दोस्तों, आप जल्द देखेंगे कि पाकिस्तान जल्द ही ऐसे मिसाइल के तजर्बात करेगा जो कि भारत के होश उड़ा देंगे। दोस्तों, एक सवाल जो कि आपके ज़हन में आ सकता है कि मल्टी वारहेड मिसाइल से क्या मुराद है। तो दोस्तों, इससे मुराद ये है एक मिसाइल के ज़रिए सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वार हेड्स ले जाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम क्या है। इस सिस्टम में 2 ऐसी पावरफुल दूरबीनें लगी हुई हैं जिनकी मदद से न सिर्फ आप रोए ज़मीन पर किसी भी किता ज़मीन को देख सकते हैं, बल्कि फ़ज़ा में चांद तक को भी देख सकते हैं। यानी अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल 10-12 हज़ार किलोमीटर तक जा रहा है तो आप इसको इन दूरबीनों की मदद से लगातार ट्रैक कर सकते हैं और इसे जिस रास्ते पर चाहें डाल सकते हैं और ऐसा करते हुए हदफ के ऐन ऊपर तक ले जा सकते हैं। अमेरिका ने यह सिस्टम सन 1970 के अशरे में ही बना लिया था और इसे मिनटमैन बैनुल-बरआज़मी मिसाइल का नाम दिया गया था। लेकिन बाकी चंद तरक्की याफ्ता ममालिक ने बहुत देर बाद इस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल की और अब भी सिवाय 4-5 ममालिक के किसी और के पास ये ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद नहीं। दोस्तों, अब देखते हैं MIRV सिस्टम क्या है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वो मुतअद्दिद जौहरी बम हैं जो एक ही मिसाइल में रख कर लॉन्च किए जा सकते हैं और मुख्तलिफ अहदाफ पर गिराए जा सकते हैं। आमतौर पर एक मिसाइल पर सिर्फ एक ही बम रख के ले जाया जा सकता है और एक ही हदफ पर गिराया जा सकता है, लेकिन ऐसा मिसाइल जिसके आखिरी हिस्से में एक से ज़्यादा ऐसे छोटे मिसाइल भी रखे हों जिनमें एक एटम बम हो
ان کے ٹارگٹ بھی مختلف مقامات ہوں اور ان سب کو ہٹ کرنا مقصود ہو تو وہ بھی اس سسٹم کی مدد سے ممکن ہے۔ ایسے میزائلوں پر بھی گزشتہ صدی میں امریکہ اور سوویت یونین نے بہت تجربے کیے اور ایک MIRV میں 14 میزائل رکھ کر ان کو دور و نزدیک پہلے مختلف اہداف پر گرانے کے کامیاب تجربے کیے، لیکن بعد کے تجربات میں اس تعداد کو گھٹا کر 6 کر دیا گیا۔ اب آپ ایسے میزائل بھی بنا سکتے ہیں جو کسی بھی مقام سے فائر کیا جائے تو وہ فضا میں جا کر جب زمین کا رخ کرے گا تو اس میں رکھے 6 عدد چھوٹے میزائل مختلف سمتوں اور فاصلوں پر موجود اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے فائر کیا جانے والا صرف ایک MIRV یک وقت دلی، ممبئی، کلکتہ، چنئی، پونا اور بنگلور کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اگر اس طرح کے 5 میزائل یکے بعد دیگرے فائر کر دیے جائیں تو وہ ان اہداف پر تابڑتوڑ 5 جوہری حملوں کے مترادف ہوں گے۔ دوستو اس سسٹم کی بدولت آپ میزائلوں کی ٹریکنگ کے دوران گویا یہ سب منظر سسٹم میں لگی 2 عدد دوربینوں کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب پاکستان میزائلوں کے جو تجربات کرے گا، ان کی ٹریکنگ یعنی ان کا پیچھا کرنا اور ان کی اڑان لائن کو مسلسل نگاہ میں رکھنا اور دوران پرواز اپنی مرضی سے ان کو اپنے مشن پر قائم رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو اگر امریکہ بھارت کو یہ سسٹم دینا چاہے گا تو امریکی کانگریس 100 بار سوچے گی کہ صدر کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں۔